हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं जी डिस्कस करने के लिए कि क्या हमारी फाइनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपकमिंग यूजीसी नेट और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपके पास समय जो है बहुत सीमित रह गया, बहुत कम समय रह गया है। और अभी क्या इस समय में आपको करना चाहिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर लें, तो वो सब बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी आज छोटे से सेशन में। अभी तक आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी होगी, बट अगर आप इस लास्ट मोमेंट पे, लास्ट समय पे कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से दूर चले जाएं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अभी तक जो आपने पढ़ाई करी है वो बिल्कुल एग्जामिनेशन में काम आए और आप अपने गोल को डेफिनेटली अकम्प्लिश यहां पे करें। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपके जो एग्जामिनेशन के डेट्स हैं वो आ चुके हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपका एचपीएससी का पेपर 22 जून को है, यूजीसी नेट का पेपर भी आपका डेट आ चुका है, 27 जून को आपका पेपर होने वाला है जी। तो अगर हम एचपीएससी की बात करें तो लगभग 2 हफ्ते का समय, यूजीसी नेट में लगभग 3 हफ्ते का समय आपको मिल रहा है। और मैं ये बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि समय बहुत कम है और ऐसा भी नहीं है कि समय बहुत ज्यादा है। जो एक सीरियस एस्पिरेंट है, अपनी रिवीजन करना चाहता है, अच्छे से कर सकता है, प्रैक्टिस करना चाहता है तो प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो टाइम है आपके पास, अगर आप इसे यूटिलाइज कर लोगे, अभी भी संभल जाओगे, अभी भी सही चीजों पे टाइम दे दोगे, तो हो सकता है आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई यहां पे कर लो। तो आइए जी बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अभी आपका होना चाहिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समय है जी कंसोलिडेशन करने का। देखो, अभी वो समय नहीं है कि आप रायता फैलाएं, अभी वो समय है कि आप रायता समेटें। जब आपने अपना पढ़ाई शुरू किया था, जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ रहे थे, तो आपने बहुत रायता फैलाया। आपने कोई चीज कहां से पढ़ी, कुछ कहां से पढ़ ली, कोई यूट्यूब वीडियो पढ़ लिया, कोई टेलीग्राम से पीडीएफ उठा के पढ़ लिया, कोई अपने दोस्त से नोट्स लेके पढ़ लिया। बट अभी वो समय नहीं है आपके लिए। अभी तो आपने इतनी सारी पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी है, उसको समेटने का समय है। ऐसा अभी नहीं होना चाहिए कि आप और मटेरियल के पीछे भागो कि अरे अभी और पढ़ाई करनी है, और किताबें ले लें, और कुछ मटेरियल दोस्त से मंगा लें। तो अभी और पढ़ाई के पीछे नहीं भागना, अभी आपने को समेटना है। अभी आपका जो सिलेबस है, आपको उसका कंसोलिडेशन करना है जी। अगर आपने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया तो बहुत बढ़िया, बट अगर अभी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेट सपोज आपके यहाँ पे 7 यूनिट हो गए थे, आपके 3 यूनिट बचे हुए हैं, तो अभी जो 3 यूनिट है ना, ऐसा नहीं करना कि इनको पूरा डीप में पढ़ने के चक्कर में इन सातों का रिवीजन आपका छूट जाए। तो ये 3 यूनिट आपके बचे हुए हैं, इसको फटाफट से कवर करने की कोशिश करना है। मे बी आप रिवीजन वीडियोस के माध्यम से कवर करें, या आप जो है किसी और माध्यम से कवर करें, बट इनको पूरा का पूरा डीप अभी नहीं पढ़ना है आपको, है ना। जो आपने पढ़ लिए 7 यूनिट, उनका रिवीजन का समय निकालना बहुत जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस का समय निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि सिलेबस सारा कंप्लीट करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, आप जानते हैं, समुंदर की तरह है, और वो समुंदर के अंदर आप पूरे डूब चुके हैं। अब ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं कि आप कहां से शुरू हुए थे, सबसे पहला टॉपिक, कि आप भूल जाएं आपने क्या पढ़ा था। तो अगर ऐसा होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ना परेशान हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, आते हुए सवाल गलत कराओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो यूनिट अभी छूट गए, ठीक है, छूट गए, उनको फटाफट से रिवीजन में, रिवीजन वीडियोस के माध्यम से, मैराथन क्लासेस के माध्यम से फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करो। सेलेक्टिव स्टडी उनकी आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू सेलेक्टिव स्टडी आप उनकी कर लीजिए। बट अभी पूरा का पूरा उनको डीप में जो आप करने का सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी मत करिए। सेलेक्टिवली जो आपको चीजें लग रही है मुझे पढ़ लेनी चाहिए, जिन पे प्रीवियस ईयर में सवाल आ रहे हैं, या रैपिड रिवीजन क्लासेस के माध्यम से आप उनको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी समय है कंसोलिडेशन का। अभी अपनी प्रिपरेशन को एक्सपैंड नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, प्रिपरेशन को कंक्लूड करना है, खत्म करना है। चलिए, अगली चीज आती है जी प्रैक्टिस। देखो, अभी तक आपने हो सकता है बहुत सारी पढ़ाई करी हो और प्रैक्टिस भी करी हो। प्रैक्टिस दो तरह की होती है, एक प्रैक्टिस वो जो मैं आपको कराता हूं, और दूसरी वो जो आप खुद से करते हैं। जो मैं आपको कराता हूं, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए डाले हुए हैं, यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं जी, और वो अभी आपने बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा, प्रैक्टिस उसके माध्यम से आपकी हुई होगी। बट इसके अलावा जो आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी होनी बहुत जरूरी है। आपका खुद से दिमाग चलना जरूरी है किसी भी सवाल के ऊपर, तभी आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ अपने सवालों का आंसर लगा पाएंगे। तो जितनी मर्जी आप पढ़ाई कर लीजिए, जब तक आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपका पढ़ाई अधूरा ही रहेगा।
तो संभल जाइए, अभी भी समय है, जो समय आपके पास लिमिटेड बचा हुआ है 10-15 दिन का, कुछ प्रैक्टिस कर लो, कुछ एमसीक्यूज लगा लो, कुछ प्रीवियस पेपर लगा लो, कुछ मॉक टेस्ट लगा लो, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए और पता लग जाए कि किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में सवालों को अटेम्प्ट आपको करना होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी बात करते हैं जी अगली चीज की, जो कि है रिवीजन। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आपका सिलेबस समंदर की तरह है, और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। जो आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, मॉक्स लगाते हैं, तो वो भी एक रिवीजन का पार्ट ही है। तो अगर आप वो चीज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन रिवीजन। आप अलग से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, आप रिवीजन क्लासेस के माध्यम से, जो हमारे कोर्स में डली हुई है। हमारे कोर्स में हर एक टॉपिक के माइंड मैप्स भी डले हुए हैं, अगर आपने यूजीसी नेट का मास्टर कोर्स ले रखा है, या फिर अगर आपने अपने कुछ नोट्स बना रखे हैं, तो उनके माध्यम से अपना रिवीजन जो है वो भी रेगुलर करते रहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो फैक्चुअल होती हैं, आपको याद करके जानी पड़ती हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, आपके बहुत से ईयर्स होते हैं कि बैंक्स को कौन से साल में नेशनलाइज किया गया था, पहला आरआरबी कौन से साल में बना था। बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं आपके एग्जामिनेशन में जो पूछ लिए जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए, कि आप एग्जामिनेशन के समय उनको देखकर जा सकें, और आपको वो जो फैक्ट्स हैं वो एग्जामिनेशन के टाइम पे याद रहें। तो प्यारे दोस्तों, आपके जो माइंड मैप्स है बहुत अच्छे से मदद करेंगे आपकी इस रिवीजन के अंदर। तो आप जो है रिवीजन को भी साथ साथ लेकर चलिए। पढ़ाई बहुत सारी आपने कर ली है, बट अगर रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन वाले दिन हो सकता है कि जो चीज आपकी पड़ी हुई है वो दिमाग में ना आए। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। एंड प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी क्लासेस का सबसे बड़ा वाला वीकेंड सेल जो है ना वो आ चुका है, और सभी कोर्सेज पे अभी जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट्स चल रहे हैं। ये डिस्काउंट्स आगे नहीं चलने वाले हैं जी, सिर्फ इसी वीकेंड के लिए डिस्काउंट्स है, क्योंकि अभी आपके यूजीसी नेट के भी डेट्स आ गए, और कुछ लोग वेट कर रहे थे कि सर डेट्स आएंगे तो हम कुछ पढ़ाई करेंगे, और काफी सारे लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के भी बैठे हुए थे। तो अगर आप जो है कोर्सेज के माध्यम से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनको भी ले सकते हो। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने वाले हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस फास्ट ट्रैक कोर्स को जरूर चेक कर लेना जी। इसमें आपके रिवीजन के लिए आपको भरपूर क्लासेस मिल जाएंगे, आपका न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो लिमिटेड टाइम में जो चीजें आपको करनी है वो सभी मिल जाएंगी। देखो, टाइम बचाना बेहद जरूरी है, टाइम की गेम है सारी। अगर अभी आपने समय व्यर्थ कर दिया तो 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो टाइम सेव करो, अगर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं तो इन्वेस्ट करो और टाइम को सेव करो। ऐसा ना हो कि आप अभी भी भटक रहे हो कि कोई मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर दे दो, अभी भी भटक रहे हो कि कोई मुझे रिवीजन क्लासेस दे दो, कोई कोई मेरे को मॉक टेस्ट दे दो, कोई मेरे को ये दे दो वो दे दो। तो अभी भटकना नहीं है, टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को सेव करो। अगर टाइम सेव कर लिया तो हो सकता है अगले 6 महीने आपके बच जाएं। इसके अलावा आप मास्टर कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं यूजीसी नेट का। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो कुछ चीजों को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तो आप मास्टर कोर्स को भी चेक कर सकते हो। एचपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्रैश कोर्स या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमारे बाकी कोर्सेज पे भी अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं जी, उन सारे कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हो स्टडी क्लासेस के ऐप और वेबसाइट पे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी चर्चा। लास्ट में आपको यही बोलूंगा, कंसोलिडेट, प्रैक्टिस एंड रिवाइज, दिस इज द मंत्रा फॉर टुडे। आपके एग्जामिनेशन के लिए यही चीजें आपको मदद करेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यू कीप ऑन स्टडिंग एंड स्टडिंग एंड स्टडिंग विदाउट कंसोलिडेटिंग, विदाउट रिवाइजिंग एंड विदाउट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ रेसिपी फॉर ब्लंडर, अ रेसिपी फॉर फेलियर। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना जी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते रहेंगे जी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।